हम देखिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। अब ये पहले तो मेयर क्या होता है और इसके इलेक्शन किस तरीके से होते हैं थोड़ा सा ये समझते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, इसमें हुआ क्या, इसमें देखो एक बहुत बड़ी धांधली हुई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो उसने फैसला दिया। धांधली क्या थी उसको पूरा समझेंगे। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि मेयर क्या होता है और उसके इलेक्शन क्या होते हैं। आपको सभी को पता है कि चंडीगढ़ जो है हमारा किस तरीके का प्रदेश है, आपका कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये नहीं कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इट इज अ यूनियन टेरिटरी, ये तो पता है आप सभी को। अब केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य हो, उसके अंदर आपको पता है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत वाला प्रावधान तो रहता ही है। क्योंकि ये हमने संघवाद जो पढ़ा है, संघवाद में जो प्रथम स्तर आता है वो केंद्र आता है, दूसरा राज्य का स्तर आता है और तीसरा जिले के स्तर पे दो भाग हो जाते हैं। ग्रामीण इलाका है तो पंचायत और शहरी इलाका है तो क्या, म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये तीन अलग अलग होते हैं। अब चंडीगढ़ के अंदर ऐसे ही आपके नगर निगम आता है। क्या आता है, नगर निगम, ध्यान देना, नगर निगम। और इस नगर निगम को अंग्रेजी में हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्यों नगर निगम आता है, तो लगभग आपके 10 लाख से ऊपर जनसंख्या जहां पर होती है, शहरीकरण, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है तो वहां पे फिर नगर निगम बना दिया जाता है। और नगर निगम क्या काम करता है, तो शहर की साफ सफाई का देखना, शहर के अंदर सड़क निर्माण का, पानी का कार्य शहर के अंदर देखना, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, ताकि वो काम क्या है ना कि लोकल स्तर पे ही हो जाए। उसके लिए फिर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को बार बार वहां पे हस्तक्षेप नहीं करने पड़े, वो अपने स्तर पर कर ले। इस हिसाब से हमने पंचायत का काम और नगर निगम का काम किया था। तो चंडीगढ़ में आ जाती है आपके नगर निगम। अब नगर निगम के चुनाव कैसे होते हैं, पहले तो ये बात समझ में आई आपके। ये हमने हमारे संविधान के 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, जो मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा बाद में। अभी ये समझ लो कि फिलहाल नगर निगम हमारे पास में है चंडीगढ़ के अंदर और इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे बाड़मेर में कैसे इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे नगर पालिका वाले होते हैं, पार्षद चुने जाते हैं और पार्षद फिर किसको, चेयरमैन को चुनता है, वैसे ही यहाँ पर होता है। तो नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव पहली बात तो करवाता कौन है, तो इसके लिए अलग से एक स्वतंत्र इकाई बनाई हुई राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, ये राज्य निर्वाचन आयोग अलग है और भारतीय निर्वाचन आयोग अलग है। लोकसभा के चुनाव वगैरह होते हैं, राज्यों के जो चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री वगैरह के, उसमें के भारतीय निर्वाचन आयोग काम करता है। यहाँ पे कौन सा निर्वाचन आयोग काम करता है, राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है। ये पंचायत में भी यही इलेक्शन करवाता है और नगर निगम में भी यही इलेक्शन करवाता है। अब अगर एक शहर है और उसमें नगर निगम बना हुआ है, तो शहर में नगर निगम के अधीन कई सारे वार्ड बने होंगे, वार्ड होते हैं, हर वार्ड का अपना एक पार्षद चुना जाता है, पता है आपको। तो चंडीगढ़ के अंदर जो नगर निगम है वो किस में डिवाइडेड है, आपके वार्ड में, और हर वार्ड से क्या चुना जाता है, आपके पार्षद चुना जाता है। आई बात समझ में। और लगभग चंडीगढ़ के अंदर जो पार्षद चुने जाते हैं, कुल मिला के उनकी संख्या है आपके कितनी, 35 जने चुने जाते हैं। जनता वोट करती है पार्षदों को, और पार्षद चुनने का, जैसे ही पार्षद आते हैं, अलग अलग पार्टी के होते हैं, पार्षद जैसे ही आते हैं तो पार्षद क्या करते हैं, फिर अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, अपना एक अध्यक्ष। जैसे मुख्यमंत्री को चुना जाता है एमएलए के द्वारा, या फिर एमपी जिनकी पार्टी ज्यादा होती है वो किसको चुनती है, प्रधानमंत्री को। वैसे ही पार्षद यहाँ करते हैं, पार्षद अपने इस अध्यक्ष को चुनते हैं जो आगे कार्यकाल संभालने वाला है, किसका, नगर निगम का कार्यकाल संभालने वाला है। और उस अध्यक्ष को नाम दिया जाता है आपके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, मेयर कहा जाता है। याद रखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जो बैठा वो मेयर है, हमारे जो यहाँ नगर परिषद है उस पर बैठा उसको चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ की जनसंख्या कम है, वहां की जनसंख्या अधिक है, तो मेयर बैठता है यहाँ पे। अब इसी तरीके से मामला इस बार भी होने वाला था कि चुनाव हुए चंडीगढ़ के अंदर, 35 पार्षद चुने गए, और 35 पार्षद चुन के अब किसको बनाने वाले थे, मेयर को बनाने वाले थे। अब होता क्या है यहाँ पर, तो वो देखना। अब मैं आ जाता हूं सीधा चंडीगढ़ के नगर निगम पे। अब एक बात वापस सुनना, जो आपके चंडीगढ़ का नगर निगम है, उस नगर निगम में कुल सीटें आपके हैं 45। ध्यान देना, कितनी सीटें हैं, 45। अब मैं आपको चुनाव का पूरा ब्यौरा यही दे रहा हूं, कितने चुनाव में कैसी सीटें किसके पास में आई, वो सारी 45 सीट है। 45 में से आपके 35 सीट जो है उनके ऊपर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आपके चुनाव होते हैं। लोग वोट देते हैं वहां रहने वाले, और 35 सीटों में पार्षदों को चुना जाता है। इन 35 सीटों में इस बार भी वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के साथ में कैसे मामला हुआ, तो ये देखना। इस वोटिंग के साथ में ऐसा हुआ कि लगभग आपके 14 सीट बीजेपी को मिल गई। किसको मिल गई, भारतीय जनता पार्टी को।
एक सीट यहां पर मिली, एक दल है शिरोमणि अकाली दल, नाम सुना होगा आपने, पंजाब के अंदर है शिरोमणि अकाली दल, एक पार्टी। कांग्रेस के बाद में भारत की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ही है। एक सीट उसको मिली। एक जो सीट होती है, या आपके 12 सीट जो थी वो मिल गई आपके आम आदमी पार्टी को, और लगभग 8 सीट, या मैं इसको ऐसे आपको कहूं ना, 12 और 8 छोड़ो, एक आपको पता होता, अभी एक अलायंस बनी थी, याद है, INDIA बनी थी। उस अलायंस में 2 पार्टियां थी चंडीगढ़ में, आम आदमी पार्टी और दूसरी थी आपके कौन, कांग्रेस। इन दोनों की अलायंस थी। अलायंस का मतलब है कि हम हमारा कैंडिडेट उस एरिया में नहीं उतारेंगे जहां हमें लगता है आम आदमी पार्टी के वोट ज्यादा है, वो जीतने के चांस ज्यादा है, तो कांग्रेस ने कहा हम उधर नहीं उतारेंगे, हमारे क्षेत्र में आप मत उतारना, जो भी होगा लास्ट में गठबंधन करके मेयर बना देंगे हम हमारा। इन दोनों को मिलाकर सीट आती है चंडीगढ़ इलेक्शन के अंदर, कितनी टोटल, 20 सीट। टोटल कितनी आ गई इसके पास में सीट, 20 सीट है। 20 और 21 और 14 कितनी हो गई, 35 सीट है। एक सदस्य और होता है, एक सदस्य इसमें और होता है, वो होता है चंडीगढ़ का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो सदस्य है चंडीगढ़ से। अभी चंडीगढ़ से लोकसभा की सदस्य कौन है, उनका नाम है आपके किरण खेर। याद आया कौन है किरण खेर, अनुपम खेर नाम सुना है, जैसे कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई थी, अनुपम खेर की वाइफ है ये किरण खेर, यहां से MP है। और कौन सी पार्टी से MP है ये, भारतीय जनता पार्टी से। कितने हो गए टोटल मेंबर, कितने हुए, 36 हुए। ये बाकी के 9 कौन है, ये जो बाकी के 9 सदस्य आते हैं, ये 9 के 9 आते हैं आपके किसके जरिए, नामांकन के जरिए। क्या होता है, नामांकन, नॉमिनेशन, इनका चुनाव नहीं होता। क्या मेयर के चुनाव होगा तब इसमें इनकी कोई भागीदारी होगी, नहीं होगी। कौन होते हैं ये लोग, कोई भी आदमी जिसने म्युनिसिपैलिटी में पहले अच्छे से काम कर रखा हो, रिटायर हो गया हो, लगता है काम का आदमी है, तो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है उसमें। ऐसा कोई आदमी हो जिसको लगे कि भाई इसको वेस्ट मैनेजमेंट का काम अच्छा आता है, शहर में अच्छा योगदान दे सकता है ये आदमी, काफी पढ़ा लिखा है आदमी, तो ये सरकार के या फिर मेयर के जो भी काम होंगे उसमें उसकी सहायता कर सकता है। तो ऐसे 9 जनों को चुना जाता है। चुनता कौन है, तो इस पूरी म्युनिसिपल कमिश्नर, जो म्युनिसिपैलिटी है इसका कमिश्नर होता है, वो कौन होता है, IAS अधिकारी होता है। वो म्युनिसिपल कमिश्नर इन 9 लोगों को यहाँ पर चुनता है। इन 9 लोगों का किया जाता है आपके क्या, पूर्ण रूप से नामांकन। मेयर भी होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर, जैसे राज्य के अंदर गवर्नर भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। तो यहाँ पे गवर्नर की जगह कौन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर। आपको बताओ तो यहाँ पे भी नगर पालिका में कमिश्नर बैठता है और एक चेयरमैन बैठता है, दोनों बैठते हैं। तो कमिश्नर इन 9 जनों का यहाँ नामांकन करता है। इन 9 जनों को एक नाम दिया जाता है, इन 9 जनों को कहा जाता है काउंसिलर। क्या कहते हैं, काउंसिलर। इनकी इस वोटिंग प्रक्रिया में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। अब क्या किए, 9 जने काउंसलर हैं, इनमें से इनको माना जाता है कि 9 जनों को तो नामांकन किया है, तो किसी पार्टी के हैं नहीं, तो इनसे अपेक्षा की जा सकती है कि भाई ये न्यूट्रल होंगे, लगभग न्यूट्रल होंगे, इनका इनसे क्या लेना देना, कोई बने। तो क्या हुआ कि चंडीगढ़ में जब ये चुनाव शुरू हुए, जब बात आई कि अब ये तो हो गया मामला, अब मेयर कौन बनेगा, उसको लेके एक आदमी इसी में से, जिसका नाम था आपके अनिल मसीह, अनिल मसीह को एक ऑफिसर बनाया। उस ऑफिसर को कहा जाता है पीठासीन अधिकारी। कैसा अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। और इंग्लिश के अंदर मैं आपको कहूं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कि भैया अब जो ये जितने भी पार्षद आए हैं यहाँ पर, इनकी अब वोटिंग होगी, बैलेट पेपर इनको एक देना, और ये अपने अपने आदमी के ऊपर वोट करेंगे, जिसको वोट ज्यादा मिल गए वो बन जाएगा क्या, आपके मेयर। सीधी सी बात है। अब ये तो चुनकर आ गए, अब इन 35 जनों का काम, के 36 जनों का ये भी वोट लगेगा, MP का भी वोट लगेगा। 36 जने मिलकर एक बैलेट पेपर दिया जाएगा आपको। क्या दिया जाएगा, बैलेट पेपर। ऐसा बैलेट पेपर होता है, इसको क्या कहते हैं, बैलेट पेपर। अब इस बैलेट पेपर के ऊपर नाम दिए होंगे कि आखिर मेयर बनने के लिए उम्मीदवारी कौन कर रहा है। तो 2 जने कर रहे थे उस समय उम्मीदवारी, ठीक है। उम्मीदवारी में एक बीजेपी की तरफ से आदमी था, जिसका नाम था आपके मनोज सोनकर। क्या नाम था, मनोज सोनकर। और एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में मिलकर भागीदारी कर रहा था, उसका नाम था आपके कुलदीप कुमार। ये 2 जने। अब इन दोनों के नाम से बैलेट पेपर बना दिए और इन सारे 36 जनों को बैलेट पेपर दे दिए, 36 के 36। अब होती है वोटिंग शुरू, ठीक है। अब वोटिंग के अंदर क्या मामला होता है देखना। अब सीधी सी बात है कि ये लोग वोट किसको देंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे।
किसको देंगे? अब आ जाए, ये बात समझ में आ गई पूरी। अब बढ़ते हैं कदम आगे। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डाले गए मेयर के पद के लिए वोट। जैसे मेयर के पद के लिए वोट डाले गए, पहली पार्टी आ जाती है कौन सी? बीजेपी। 14 तो सीटें इनके पास थी। एक अकाली दल इनके साथ में जुड़ गया, उसने भी वोट दे दिया इनको। कितनी हो गई? 15। एमपी इनकी है तो एक सीट इनकी। टोटल कितने वोट आ गए इनके पास में? 16 वोट। 16 वोट आए टोटल। दूसरा पार्टी थी कौन सी? आपके अलायंस। और अलायंस में कितने जने थे टोटल? 20। 20 के 20 वोट चले गए किसको? कुलदीप कुमार को। और ये 20 के 16 वोट किसको गए? मनोज सोनकर को। और क्योंकि 36 सीटें थी, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे 36 सीटें हैं, जब ये और एक ये 36 में से कितने चाहिए? 18, तो 50% हो जाता है। एक सीट एक्स्ट्रा आते ही उसका मेयर, यानी 19 सीटें चाहिए। तो 19 सीटें अगर चाहिए तो यहाँ कितनी सीटें आ चुकी थी? 20 सीटें साफ पड़ी थी। तो कौन बनेगा? कुलदीप कुमार बनेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट क्या होता है वो देखना। अब ट्विस्ट का मामला यहाँ से उसी दिन, ये बात है आपके 30 जनवरी की। जो आदमी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया होता है उसका नाम क्या होता है? अनिल मसीह। ये भाई साहब क्या करते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये क्या करते हैं कि वोट की काउंटिंग कर रहे होते हैं। 36 बैलेट पेपर अपने पास रखते हैं और उन 36 बैलेट पेपर को चेक कर रहे होते हैं। कैमरा सामने होता है और उसको चेक करते करते उनके ऊपर निशान लगा देते हैं क्रॉस के। और अनिल मसीह ये कहते हैं कि 8 बैलेट पेपर ऐसे हैं जिन्हें डिफेस किया जाएगा। डिफेस का हिंदी अर्थ अगर बताऊं तो ये 8 कैसे हैं आपके? अवैध। अवैध का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये ठीक से नहीं भरे गए थे। ये ठीक से नहीं भरे गए थे, इनकी जांच नहीं होगी चाहिए या फिर इनको निरस्त कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है कि ये इनको ठीक से भरा नहीं गया था। और इन 8 को इसने हाथों हाथ क्या कर दिया? डिफेस कर दिया। डिफेस करने के साथ साथ में कहा ये 8 किसके थे? पूरे के पूरे 8 किसके थे? आपके इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस के 8 चले गए, बचे कितने पीछे? बताओ। अब मेयर बना सकता है ये? नहीं बना सकते। हाथों हाथ बीजेपी ने मौका पलटा कि ये काम ठीक है और मनोज सोनकर साहब क्या बन गए यहाँ पर? मेयर। इनको बोल दिया कि ये है अब मेयर। यहाँ पर 16 सीटें इनके पास थी कि 8 तो चले गए वोट ही, वो तो वोट ही खारिज हो गए। अब ये मेयर बन गए और सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ है किसको? इंडिया अलायंस को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। ये तो गलत हुआ है, कैसा हो ही नहीं सकता इस तरीके से। कैसे इसने बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ी की? तो ठीक है, हमारे पास में जब भी ऐसा मामला होता है, लगता है काम ठीक नहीं हुआ है, तो कहाँ रास्ता कौन सा बचता है? न्यायालय का रास्ता बचता है। ये लोग सबसे पहले गए चंडीगढ़ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में गए और कहा कि ये जो मामला हुआ है ये पूरा अवैध है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से इनको इतनी कोई बढ़िया राहत नहीं मिली। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा मामले को देखेंगे, करेंगे, ऐसा हुआ। राहत मिली नहीं। इनको लगा यहाँ राहत नहीं मिली तो लास्ट बचता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वहीं चलो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बार अलग अलग डेट दी और सुनवाई चलती थी। इसी फरवरी 20 को लास्ट डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनना आप लोग, मैं बात कर रहा हूं किसकी? सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सबसे पहले तो जो बैलेट पेपर थे वो सारे मंगवाओ। क्या थे? बैलेट पेपर। इन सारे बैलेट पेपर को सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया जाता है, कोर्ट रूम में रखा जाता है सुरक्षित। फिर कहा कि वहां की जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है या फिर जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वो कैमरा रिकॉर्ड वो भी हमारे पास में लाया जाए, हम उसको भी देखने वाले हैं। लाइव उसकी चली थी कार्रवाई, आप देख सकते हो, इंटरनेट पे कहीं मिल जाएगी। तो कैमरा रिकॉर्डिंग लाए, फिर बैलेट पेपर लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको पहले दिन तो चेक किया और चेक करने के बाद में कहा उस ऑफिसर को कि देखो, पहली बात तो ये कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वहां पे, ये गलत भरे हुए हैं बैलेट पेपर, सही है या नहीं है, अवैध है क्या है, ये तय करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये कौन कहता है? चंडीगढ़ के म्युनिसिपल के जो नियम बना रखे हैं उन नियमों के तहत तुम इनको अवैध या डिफेस नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, पहले तो कहा कि इस अधिकारी ने जो है क्या किया है? अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से क्या किया है? उल्लंघन किया है। एक चीज ये बोली और फिर साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और जनतंत्र को पूर्ण रूप से रौंद दिया, खत्म कर दिया, कुचल दिया गया।
ये मजाक ही है पूरा डेमोक्रेसी का। ये चुनाव हुए हैं, जनता ने चुनाव किए हैं, उन लोगों ने वापस मेयर के लिए वोटिंग दी और आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर और आप 8 के 8 बैलेट पेपर को डिफेस कर दिया आपने। कहा उसको, ये जैसे मामला हुआ, ये बात पता चलती है किसको? मनोज सोनकर को। क्या मामला गड़बड़ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? उसी दिन मनोज सोनकर ने क्या किया, आपके इस पद से दे दिया इस्तीफा। मनोज सोनकर बोले भैया ये लो इस्तीफा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दूसरे दिन फिर कार्रवाई करेंगे इस पर। फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे वापस इकट्ठा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस यही कहा कि देखिए अब ऐसा है कि जो 8 के 8 बैलेट पेपर है, ये सारे के सारे मान्य होंगे। इन्होंने तो कहा कि चलो अगर मान्य नहीं है, मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया, वापस चुनाव करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव वापस नहीं होंगे। वापस चुनाव करवाने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, जो हुआ है उसमें न्याय देना है। और कहा 8 के 8 बैलेट पेपर सही है, और अगर 8 के 8 बैलेट पेपर सही होते हैं तो कोर्ट ने कहा कि कौन बनेगा, आपके कुलदीप कुमार को यहां का मेयर बनाया जाए। और साथ में कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीओ, इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। इसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किए, धांधली की है, लोकतंत्र की बुनियादी नींव को छेड़ा और चुनाव जैसे पवित्र चीज को इसने पूरा उल्लंघन किया है, तो इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इस अंग्रेजी में शब्द आता है मिसडिमिनर, वो उसको कहा जाता है कि ऐसा मिसबिहेवियर इसने वहां पे किया था, उसके कारण अब जो सजा होगी, अब जो भी होगी, सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा। अब हुआ क्या, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सुना दिया और यहां पर मेयर वापस कौन बन गए? कुलदीप कुमार, इसको बना दिया मेयर। यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। अब दो बातें यहां पे सुनना, और सुप्रीम कोर्ट को यह हक किसने दिया? ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसके तहत उसने ये फैसला सुनाया है। तो संविधान के अंदर एक अनुच्छेद आता है, समझ ही लो साथ में। हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 142। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया, नहीं तो नहीं कर पाता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट शायद ये फैसला भी नहीं दे पाता, वो हो ही नहीं सकता था। क्या कहता है 142? तो बहुत गौर से सुनना। 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कोई मामला आता है, क्या आता है? जब भी कोई मामला आया है और उस मामले को लेकर दो स्थिति हो सकती है, या तो उसके लिए कोई कानून देश में बना हुआ है या कानून नहीं बना हुआ। ऐसा भी हो सकता है कोई मामला ऐसा है जिसके लिए अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया हमने, या ऐसा भी है कि कानून तो बना हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून पूर्ण रूप से उस मामले में न्याय नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून से एक कदम आगे बढ़ के अपना फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्ण रूप से यहां पर मान्य होगा। और इसी को हम आपके कहते हैं क्या? पूर्ण रूप से क्या प्रदान करना? न्याय प्रदान करना। कंप्लीट जस्टिस दिया हमने। 142 आर्टिकल ओवरराइड कर सकता है किसी भी लॉ को। अगर उसे लगता है कि इस लॉ के हिसाब से कंप्लीट जस्टिस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायने होगा। अगर लगता है कि इस मामले में कोई कानून ही नहीं है पहले, तो भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला माना जाएगा जब तक कोई नया कानून नहीं बन जाता। वो भी बनेगा तो उसकी बाद में समीक्षा करेंगे, देखी जाएगी। और यहाँ पे इस फैसले में इन्होंने क्या किया है, वही, क्योंकि जो ये बैलेट पेपर इन्होंने बनाए थे कानून के हिसाब से, उन्होंने कहा था कि ये रद्द कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, वैसा उसमें कुछ था ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजाक बनाया लोकतंत्र का पूर्ण रूप से, और यहाँ पे कुलदीप कुमार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और अब कुलदीप कुमार के अनिल मसीह के खिलाफ, और कुलदीप कुमार को क्या बना दिया? मेयर। अब कुलदीप कुमार मेयर बन गए। अब इसके बाद एक ट्विस्ट और हुआ। ये तो मामला हो गया, समझ में आई बात? आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात भी समझ आ गई। मेयर के चुनाव कैसे हुए थे वो भी समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। कुलदीप कुमार को जैसे घोषित किया, इसमें से 3 जने थे जो शिफ्ट हो गए, चले गए कहां पे? कितने बचे पीछे इनके पास? 17। और बीजेपी के पास टोटल कितने आ गए? 19। अब बीजेपी शांति से बैठी। अब यहाँ पे एक बात और आती है, कई लोग कहते हैं कि दल बदलू कानून लागू होता है। हमारे देश में दल बदलू कानून भी है कि आप चुनाव से पहले जिस पार्टी में थे और बाद में थे उसमें जाओगे तो फिर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन मजे की बात, दल बदलू कानून केवल और केवल राज्य के और लोकसभा के चुनावों में ही है, पंचायती और म्युनिसिपल चुनावों में है ही नहीं। आप जा सकते हो। अब बीजेपी ये सीटें लेकर बैठी हुई है, कुलदीप कुमार को देख रही है मेयर। देखते हैं अब क्या करेंगे बताइए। म्युनिसिपल कमिश्नर जो होगा उसके पास जाएंगे और कहेंगे इनको कहो साबित करें इनके पास मेजोरिटी है। ऐसा कुछ ही दिनों में होने वाला है। कोई करे तो पूरा कर सकती है, और वो साबित करेगा मेजोरिटी, तो उसके पास तो सीटें कितनी है? 19 सीटें चाहिए। तो बीजेपी कहेगी कि हमें बताओ, हम करते हैं साबित, नहीं तो तुम करो, तो हमारे पास में पड़ी है ये लो 19।
फिर मेयर कौन बन सकता है वापस? मनोज सोनकर बन सकता है। ऐसा मामला था पूरा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का। आई बात समझ में? ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देखो कितना खेलते हैं, कितने अनुच्छेद आते हैं और कैसा मुद्दा होता है। अब यहाँ पे वही समीक्षा की जरूरत थी कि वो मूल्य बरकरार रहते हैं कि नहीं रहते, तो कोर्ट ने अपना मामला सही किया। ठीक है, आई बात समझ में?